welcome to the Wake Up Call family. Today's speaker is me, the champion Mahavar. Well, today I'm gonna share something very important. I learned that from a book. Book name is Ask and It's Given. Ask and It's Given बहुत amazing book है, spiritual book है वैसे, और ये चीज मैंने वहीं से learn की थी. So it's not my thing, it's their thing, and that's the amazing thing I learned from it. So today's topic is the 3 steps to get whatever you want to be, do और have. 3 स्टेप, लाइक आप क्या बनना चाहते हो, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, या फिर क्या पाना चाहते हो, इन सबको गेट करने की सिर्फ 3 स्टेप्स हैं. और अगर हम इन 3 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें, सो वी कैन गेट एनीथिंग वी वांट. कुछ भी चाहिए तो उसको पा सकते हैं, राइट. तो इन 3 स्टेप्स में 2 स्टेप्स हैं जिसमें आपको वर्क करना है, और एक स्टेप है जिसमें यूनिवर्स वर्क करता है, जिसमें गॉड वर्क करता है. इफ आई से राइट, सबसे पहली स्टेप है यू आस्क. राइट इट डाउन ऑन योर नोट्स. सबसे पहली स्टेप है यू आस्क. आप पहले पूछते हो, आस्किंग का काम आपका है. What are you speaking through your mouth? Through your mouth you are bringing in your reality. आप जो भी बोल रहे हो अपने वर्ड्स में, वो आपकी रियलिटी में आ रहा है. अभी मैंने रिसेंटली मैंने का पॉडकास्ट सुना जो अभी आया है, प्लीज लिसन इट, दैट वाज अमेजिंग, राइट. तो उसमें आपके वर्ड्स, पता है आपके वर्ड्स मैजिक की तरह है. ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं, प्योर मैजिक भी कर सकते हैं. आप जो सुबह से शाम तक जो बोल रहे हो ना, उसको अपनी रियलिटी में लेकर के आ रहे हो, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो सबसे पहला पार्ट है यू आस्क. आस्किंग द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम. सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है सक्सेसफुल लोगों की, कि वो क्वेश्चंस आस्क करने में बहुत अच्छा है. दे आर वेरी गुड एट आस्किंग क्वेश्चंस. अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो कहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस बोल रहे हैं, या फिर किस तरह के वर्ड्स यूज लेने हैं, एक अच्छे से आता है उन लोगों को. तो सबसे पहला वर्क है जो कि तुम्हें करना है, सबसे पहली स्टेप है यू आस्क. जब भी हम कहीं कुछ गलती करते हैं या फिर कहीं पे कुछ लेग कर रहे होते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं गॉड से, बैठे बैठे भगवान जी, लाइक जैसे एग्जांपल लूं, इंग्लिश नहीं आती है तो हम ऐसे बात करेंगे, भगवान जी मेरे को इंग्लिश क्यों नहीं आती है, भगवान जी मैं अच्छा स्पीकर क्यों नहीं हूँ. नाउ व्हाट यू आर सेइंग कि मैं अच्छा स्पीकर क्यों नहीं हूँ. अब आप ऐसे बोल रहे हो तो यूनिवर्स के पास मैसेज जा रहा है, ओ इसको एग्जांपल चाहिए कि अच्छा स्पीकर क्यों नहीं है, तो मैं इसको बताता हूँ कि अच्छा स्पीकर क्यों नहीं है. तो आपकी लाइफ में ऐसे और भी ज्यादा चीजें होंगी जो आपको बताएंगी कि आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो, एंड यू बी लाइक भगवान जी मेरे को कुछ देते ही नहीं है. आप पूछ ही गलत चीजें रहे हो, राइट. तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि अच्छे क्वेश्चंस कैसे आस्क करो. लाइक अगर आप किसी भी चीज में लेक कर रहे हो या फिर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, सो डोंट बी लाइक कि मेरे को ये क्यों नहीं आता, मेरे को ये क्यों नहीं आता. बिकॉज जहाँ पे भी हम ये वर्ड यूज लेते हैं ना, मेरे को ये क्यों नहीं आता, तो फिर वो आपको अब और भी ज्यादा चीजें वैसे अट्रैक्ट करते हो जो आपको रियलाइज करवाती है कि हाँ आपको ये नहीं आता. एग्जाम्पल जैसे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, so don't say why am I not good at English, God, why am I not good at English. so फिर यूनिवर्स आपको एग्जांपल देगा कि look that's why you are not good at speaking English, right. आपको अच्छे क्वेश्चंस आस्क करना सीखना पड़ेगा. जैसे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, then don't say कि why am I not good at English, make it positive. why am I good at English. हम हमेशा एक मैसेज भेजते हैं यूनिवर्स के पास. आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं ना, वो एक मैसेज है जो यूनिवर्स के पास जा रहा है, और फिर यूनिवर्स उन मैसेज के थ्रू आपको देता है जो चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने थ्रू. हम जो बोलते हैं हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं. इफ यू आर सेइंग व्हाई एम आई नॉट गुड एट दिस एंड दैट, तो फिर आप और भी चीजें ऐसी अट्रैक्ट करोगे जो आपको ऐसा फील कराएंगे कि व्हाई आर यू नॉट गुड एट दिस एंड दैट. अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं है, यू आर सेइंग व्हाई एम आई नॉट गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग, सो आपकी लाइफ में ऐसी और भी चीजें होंगी जो आपको फील करवाएंगी दैट कि आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं हो, और फिर आप और डाउन होते चले जाओगे. सो यू नीड टू नो हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चन, जिसमें आता है हमारा पार्ट अफर्मेशन का. अफर्मेशन की तरह है जिसमें हम जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको पॉजिटिव वे में आस्क करते हैं गॉड से. लुक जैसे हमें पॉजिटिव रहना है, लाइक हमें हमेशा थिंक करते रहना है, वी वांट टू बी कॉन्शियस अवेयर एवरी सिंगल टाइम. तो हमें ऐसे नहीं बोलना है कि व्हाई एम आई नॉट गुड एट कॉन्शियस अवेयरनेस, में इतना गुड क्यों नहीं हूँ. हमें ऐसे बोलना है व्हाई एम आई गुड एट इन कॉन्शियस अवेयरनेस, व्हाई एम आई गुड एट बीइंग डिसिप्लिन्ड, व्हाई एम आई गुड एट बीइंग कंसिस्टेंट, व्हाई एम आई गुड एट
कभी भी मत बोलो why am I not good at, क्योंकि जब आप ये सब बोलते हो ना तो यूनिवर्स के पास मैसेज जा रहा है, ओ ये इस चीज में अच्छा नहीं है, तो मैं इसको एग्जांपल देता हूँ कि क्यों अच्छा नहीं है। तो फिर आपकी लाइफ में और भी ऐसी चीजें होती है जो आपको बता रही होती है कि आप क्यों अच्छे नहीं हो इस चीज में। नेक्स्ट थिंग लाइक जैसे पैसे नहीं होते हैं हमारे पास, ऑफ कोर्स एवरी सिंगल पर्सन स्टार्ट विद लैक ऑफ मनी। तो अगर आपका फोकस लैक ऑफ मनी पे है तो आप क्या बोलोगे गॉड को, भगवान जी मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। तो जब आप ऐसे बोलोगे ना तो यूनिवर्स के पास मैसेज जा रहा है, ओ इसके पास मनी नहीं है और ये पूछ रहा है कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। तो फिर वो आपको और एग्जांपल्स देगा कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, एंड यू बी लाइक मैं क्यों नहीं गेट कर पा रहा हूँ जो लोग आप आगे के लोग गेट कर पा रहे हैं। You need to ask right questions और it is your work. Starting में of course प्रॉब्लम होगी बिकॉज हमारी कंडीशनिंग के कारण हमने हमेशा हमेशा कॉस्टलाइन सीखा है गॉड को। जो भी चीज हमारे पास नहीं है ना उसके लिए हम बहुत सैड रहते हैं, लाइक मेरे पास मनी क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं इसमें अच्छा क्यों नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा क्यों नहीं हूँ। इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा और ये वर्क करता है आपका माइंडसेट पे, राइट। स्टेप 1 क्या है आपका माइंडसेट। यू नीड टू चेंज योर माइंड, यू नीड टू चेंज योर टॉकिंग, जो आप बोल रहे हो, जो आप वर्ड्स अपने मुंह से निकाल रहे हो। आप जो भी वर्ड्स अपने मुंह से रोज निकालते हो ना वो आपकी रियलिटी पे बेस करता है। आपकी जो रियलिटी आपके आसपास है ना वो आपके वर्ड्स के थ्रू है। व्हाट आर यू टॉकिंग टू योरसेल्फ, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप आस्क क्या कर रहे हो। बी अवेयर फॉर व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, be aware for what you are asking for. I hope ये आपके माइंड के ऊपर से नहीं गया हो। Be aware means आप जब भी कुछ भी बोल रहे हो अपने मुंह से be aware of it. Because if you are saying why am I not good at speaking English, why am I not good at reading, why am I not good at studying, means आप और भी एग्जांपल्स पाना चाहते हो, और भी चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हो जो आपको बताए कि तुम इसलिए अच्छे नहीं हो। You need to reverse the thing you are telling yourself. So you need to know how to use words. अभी थिंक लाइक ए मॉन्क मैंने बुक पढ़ी है, उसमें उसने बोला कि एक्चुअली हमें अगर हम नेसेसरी वर्ड्स ही अपने मुंह से बोले ना तो हमें ज्यादा बोलने की जरूरत ही ना पड़े। We need like अगर हम एक वर्ड में ही पूरी जो भी बातें हो रही है उसको बंद कर सकते हैं तो हमें ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी बातें 99% लोग करते हैं। अगर आप 1% में ज्वाइन होना चाहते हो ना तो वो अननेसेसरी बातें नहीं करते हैं, उनकी 24 आवर्स की बातें बहुत ही वैल्यूएबल होती है, राइट। सो आपको आपके वर्ड्स को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। यू नीड टू कंट्रोल योर माउथ, यू नीड टू नो कि आप एवरी सिंगल डे क्या स्पीक कर रहे हो, आप लोगों से क्या बात कर रहे हो, आप सुन क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, राइट। आप कोई चीज बोल रहे हो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। अगर आप बोल रहे हो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, मिस्टेक आ जाती है, हम फेल हो जाते हैं, वी बी लाइक या मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, हम ऐसे करने लग जाते हैं। बट इट्स ओके अगर आपने ऐसा किया, डोंट बी सैड, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आई टेक लाइक 6 months and 8 months और अभी भी मैं नहीं कह सकती कि मेरे वर्ड्स पे मेरे को कंट्रोल है, राइट, आई कांट से दैट। तो इसमें टाइम लगता है, बट यू नीड टू नो कि आपको वर्ड्स को कैसे यूज करना है। आपके वर्ड्स आपके लिए ही ब्लैक मैजिक की तरह भी यूज हो सकते हैं और प्योर मैजिक की तरह। अब वो आप यूज कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है। सो आस्क राइट क्वेश्चंस। अगर आपके पास लैक ऑफ मनी है, डोंट बी लाइक व्हाई आई डोंट हैव एनी मनी, बी लाइक व्हाई आई हैव दैट मच मनी, व्हाई आई हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। So you can get examples of why are you becoming a financial freedom. तो सबसे पहला है you ask, be aware for what you are asking for. आपको अवेयर रहना है कि जब भी आप गॉड से कोई चीज मांग रहे हो या कुछ चीज पूछ रहे हो तो उसमें आप कैसे वर्ड्स यूज दे रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है जो आपका वर्क नहीं है, सेकंड गॉड का वर्क है या यूनिवर्स का वर्क है, जो कि है जो आपने बोला है ना वो आपको मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपने आस्क किया वो अब आपको यूनिवर्स देगा। ये सेकंड है जो जिसमें आपका कोई काम नहीं है। एंड जो थर्ड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आपने जो भी मांगा आपने उसे रिसीव किया। लाइक आप जैसे ही कोई चीज मांगते हो ना गॉड उसको देना ही स्टार्ट कर देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप उसको रिसीव कर पा रहे हो या नहीं, आपका माइंड ओपन है उस अपॉर्चुनिटी को गेट करने के लिए। एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने बोला यू आस्क, आपने पहले पूछा, लाइक एग्जाम्पल व्हाई एम आई सो गुड एट अर्निंग billions dollar in my account, right? Why am I so good at being billionaire? Okay, so you ask that.
And now God is giving you opportunities. God is giving you people. God is giving you hardship, challenges जो भी बिलीनियर फेस करते हैं. आप जो भी चीज पूछ रहे हो ना उससे रिलेटेड हार्डशिप ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है आपने बोला बिलीनियर्स तो सीधा आपके लैप पे आकर के पैसे दे देंगे. नो, गॉड सबसे पहले आपको डिजर्वेबल बनाएगा उसके लिए. जैसे आप पास करते हो आपके आसपास वो अपॉर्चुनिटीज आकर के खड़ी हो जाती है जो आपको उस जगह ले जा सकती है जहां पे आप जाना चाहते हो. राइट, वो सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे जो एक बिलीनियर को फेस करना पड़ता है. वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे हार्डशिप्स, वो सारे हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू बी अ बिलीनियर. राइट, तो जैसे आपने आस्क किया, अब सेकंड वर्क आपका नहीं है, वो गॉड का वर्क है और वो आपको देते हैं. आपके आसपास या तो कुछ मेंटर्स आ सकते हैं जो आपको वे दिखाएंगे कि आप ये करो वो करो जिससे आप ये गेट कर पाओ, जिससे आप ये डिजर्वेबल बन पाओ. जैसे ही हम किसी चीज को आस्क करते हैं तो गॉड यूनिवर्स हमें चीजें देता है उस चीज के लिए डिजर्वेबल बनने के लिए. अब सेकंड स्टेप वो गॉड कर रहा है, वो आपको चैलेंजेस भी देगा. डोंट बी लाइक कि हाँ आपने विश मांगी और वो आपके पास आ जाएगी बिना आप कुछ काम किए, बिना कुछ हार्ड वर्क किए. नो, दैट्स व्हाई ये जो वर्ड में बोल रही है ना, बी अवेयर फॉर व्हाट यू आर आस्किंग फॉर. जितनी बड़ी चीज आप मांगोगे ना उतनी बड़ी चीज के साथ उतना बड़ा हार्ड वर्क, उतनी बड़ी हार्डशिप, उतना बड़ा चैलेंज भी आएगा. राइट, तो ये सेकंड है जिसमें आपको कोई वर्क नहीं करना है, जिसमें तो बस आपको जो भी दिया जा रहा है, जो भी गॉड आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो भी चैलेंजेस दे रहे हैं उसको आपको ओवरकम करना है और आपको ग्रो करना है खुद को. एंड जो थर्ड पार्ट है वो आपका वर्क है जो कि है अलाउ इट. क्या आप उसको अलाउ कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो जो भी चीज आपको मिल रही है. एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि आई वांट टू बी बिलीनियर, तो गॉड ने आपको रिसेंटली देना स्टार्ट कर दिए. लाइक आपने गॉड ने आपको मेंटर्स दे दिए. लाइक मेरे पास मेंटर्स आए थे, सागर नायका एंड सो मेनी मेंटर्स आई हैव दैट टाइम इन फरवरी. ओके, तो मुझे मेंटर्स मिले और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें मॉर्निंग रूटीन करना पड़ेगा. ओके, आई लिसन इट. ओके, आई नीड टू डू मॉर्निंग रूटीन. मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या करना पड़ेगा उन्होंने बताया मुझे. ओके, आई एम गोइंग टू डू दैट. फिर तुम्हें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे. टीवी मूवीज इन सबको छोड़ दो बिकॉज यू नो व्हाट, बिलीनियर्स टीवीज नहीं देखते, रील्स नहीं देखते इंस्टा पे. राइट, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा. एंड अपने जो ओल्ड माइंडसेट है उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा. न्यू माइंडसेट में उसमें तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज होनी चाहिए. 24 आवर्स की जो भी इन्फॉर्मेशन तुम गेन कर रहे हो सबको चेंज करना पड़ेगा. ऐसे लोगों को सुनना पड़ेगा जो ऑलरेडी वेल्थी है अगर तुम्हें वेल्थी बनना है. हु डू यू लिसन टू. तो ये सारी चीजें बताई गई है मुझे. अब मेरा तीसरा वर्क है कि मैं इन सबको रिसीव करूं. नाउ ओ माय गॉड, मैं टीवी देखना बंद नहीं कर सकती, मेरे को मूवीज देखनी है. आई एम लाइक नहीं, मेरे को इंस्टा रील्स देखनी है, इंस्टा रील्स के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती. तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप अलाउ नहीं कर रहे हो. अब आपने पूछा, गॉड ने दिया, बट आपने जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको अलाउ ही नहीं किया. आप जितना बड़ा पूछ रहे हो ना उसके लिए रेडी भी रहो. आर यू रेडी फॉर बिकमिंग अ मिलीनियर. राइट, बिकॉज उसके लिए बहुत हार्डशिप, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा. और बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड स्टेप में क्विट कर जाते हैं. तीनों स्टेप अलाइन है एक दूसरे से. सबसे पहला जो स्टेप है यू आस्क, ये बहुत इजी है. आपने कुछ मांगा, आपने अच्छे से अपने वर्ड्स को यूज लेना सीख लिया, ये बहुत इजी है, इट्स नॉट अ बिग थिंग. सेकंड, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, उसमें तो सब गॉड का काम है. वो आपको दे रहा है अपॉर्चुनिटीज, आपको हार्डशिप चैलेंजेस दे रहा है ताकि आप ग्रो कर पाओ खुद को एज अ बिलीनियर, एज अ मिलेनियर. थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Are you allowing? Are you receiving? Are you ready for that? Are you ready to sacrifice TVs, deals, so many things? Are you ready to change your whole information? Because हमारी कंडीशनिंग के अनुसार हमने बचपन से टीवी देखी है, हमें खेलना ज्यादा पसंद है, हमने कभी भी लाइक पर्सनल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं सुना है हमारी कंडीशनिंग के थ्रू. अब आपको क्या करना है, 24 घंटे की अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देना है. टीवी देखना बंद कर देना है, रील देखना बंद कर देना है. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको अपने हर एक एरिया में हेल्थी होना है ना तो आपको हेल्थी फूड खाना स्टार्ट करना है, अनहेल्थी को छोड़ देना है. सो ये सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी है. सो अब आपको इसको रिसीव करना है. जैसे एक बंदा है, उसने बोला ओके मॉर्निंग रूटीन करना है, इट्स ओके, आई एम गोना डू दैट. ओके, मेरे को इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, ओके आई एम गोना डू दैट. ओके, मेरे को पॉडकास्ट सुनने हैं विदाउट म्यूजिक, मुझे म्यूजिक नहीं सुनना है, पॉडकास्ट सुनना है, ओके आई एम गोना डू दैट. और आपने वो सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी है. इसका मतलब आप रिसीव कर रहे हो, जो भी आपके मेंटर बोल रहे हैं आपने उसी दिन से करना स्टार्ट कर दिया. मींस यू आर रिसीविंग. तो जैसे जैसे आप रिसीव करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी अपने गोल के पास जा रहे हैं. राइट, एक दूसरा बंदा है जो कि लाइक
नहीं मैं अपना टीवी नहीं छोड़ सकता, आपको और कुछ छुड़वाना है तो बोल दो। नहीं मैं रील्स नहीं छोड़ सकता अपना। अरे बर्गर तो खाना ही नहीं छोड़ सकती मैं, करेला तो मैं कभी नहीं खाने वाली। नहीं ऐसे आप कर रहे हो, इसका मतलब आप अलाउ नहीं कर रहे हो जो भी चीज आपको दी जा रही है, तो आपको चीज नहीं मिलेगी। इट्स इजी टू गेट एनीथिंग यू वांट, बट यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। यू नीड टू, आपको डिजर्वेबल चीज मिलती है, आप जिस चीज के लिए डिजर्व करते हो ना वही आपको मिलती है। आपके आसपास जो भी चीजें है ना, समझ जाओ आप उसी को डिजर्व करते हो, उससे हाई लेवल की थिंग को नहीं। और अगर उससे हाई लेवल की थिंग को डिजर्व करना है तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहला स्टेप, यू आस्क। कोई भी चीज मांग रहे हो आप, यू आस्किंग राइट क्वेश्चंस। लाइक इफ यू आर नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, यू बी लाइक why I don't good at speaking English. You need to say why am I so good at speaking English? Why am I so fluent in English? Right? So ऐसे questions आपको अपने words को किस तरह से यूज लेना है सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा। सेकेंड, आपका वर्क नहीं है, गॉड आपको देगा अपॉर्चुनिटीज उसको गेट करने के लिए। एंड जो थर्ड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें काफी सारे लोग क्विट कर देते हैं। थर्ड, आप जो भी चीज मांग रहे हो ना उससे रिलेटेड हर चीज आपके पास आएगी। डोंट बी लाइक कि आप जो भी चीज मांग रहे हो उसके अच्छे अच्छे पार्टी आपके पास आएंगे कि हाँ आपने बोला बिलियनियर तो आपको इजी में मिल जाएगा बिलियनियर बनने का। नो, बिलियनियर बनना इजी नहीं है, राइट। उसके लिए माइंडसेट चाहिए सबसे पहले। फिजिकल में आप कितना भी मनी गेट कर लो, बट आपका माइंडसेट उसके जैसा नहीं है ना, तो ट्रैश है वो। इट्स लाइक ए ट्रैश। अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ, उसमें से बोला कि लाइक मनी सर्कुलेट होना चाहिए। So you need to know how to circulate money. अब सर्कुलेट का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हो मनी को, जैसे चाहे कुछ भी खरीद रहे हो तो कोई काम का नहीं है। नो, सर्कुलेट होना चाहिए मींस किसी के कोई काम आ रहा है, यू आर बाइंग एसेट्स एंड ऑल, तो आपको मनी को सर्कुलेट करना आना चाहिए। वैसा माइंडसेट आपको बिल्ड करना है। यू नीड टू बिल्ड योर रिच माइंडसेट सबसे पहले। कल ही मैंने एक वीडियो भेजा संदीप महेश्वरी का, आई डोंट नो किसने देखा या नहीं देखा, रात को भेजा था। रिच विज पुअर। रिच कौन होते हैं? जो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को बड़ा बनाते हैं। आपको आपकी सोच बड़ी करनी है, राइट। आपको आपका माइंड रिच करना है, माइंडसेट रिच करना है। आपका माइंडसेट रिच होना चाहिए। रिच माइंडसेट कैसा होता है कि वो एक तो हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं। रिच माइंडसेट, जो भी रिच लोग है ना, जो भी वेल्थी पीपल है, रियल वेल्थी, आई एम नॉट सेइंग द वेल्थी पीपल जो कि लाइक मनी गेट करते हैं लूज कर देते हैं, नो। जिन्होंने मनी गेट किया और उनका मनी ग्रो हो रहा है एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल डे, उन लोगों की बात कर रही हूँ। उन लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे सेक्रीफाइस सो मेनी थिंग्स जो आपको भी करने पड़ेंगे इफ यू रियली वांट टू बी वेल्थी पर्सन। उन लोग, सबसे बड़ी बात, उनका माइंड उनके कंट्रोल में है, उनकी सेंसेस उनके कंट्रोल में है। दे आर ईटिंग हेल्थी फूड इंस्टेड ऑफ अनहेल्थी। दे आर हियरिंग राइट इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ हियरिंग wrong information. They are spending their time with the people who have they want. राइट, वो अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। उनको पता है कि उन्हें सेंसेस को कहाँ यूज लेना है। उनको पता है उन्हें सेंसेस को कंट्रोल कैसे कर रखा है उन्होंने अपनी सेंसेस को कंट्रोल। लाइक जैसे उनकी सेंसेस उनके कंट्रोल में है, तो अगर लाइक उनका ध्यान, वो कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। लाइक अगर कुछ कर रहे हैं ना, सो उनकी सेंसेस उनके कंट्रोल में है। दे कंट्रोल योर सेंसेस। वो कोई चीज देख रहे हैं ना, तो उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। लाइक अगर उन्होंने डाइवर्ट किया कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं पर्सनल डेवलपमेंट सुनूंगा, तो उनकी सेंसेस मानेगी उनकी बात शांति से। उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेगा, नहीं मेरे को वो देखना है वो देखना है, तो वो सेंसेस उनके कंट्रोल में है। वो क्या देख रहे हैं वो उनके कंट्रोल में, वो जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उनकी सेंसेस उनको कंट्रोल नहीं करती है, राइट। सो दिस इज अ बिग जर्नी टू बिकम अ वेल्थी पर्सन। इट्स नॉट ए इजी थिंग। आपका माइंडसेट रिच होना चाहिए, बिकॉज फिजिकल में आप कितना भी मनी गेट कर लो, बट आपका माइंडसेट अभी जो है वही है। एग्जांपल दूं, अभी आपका जो माइंडसेट है, आप सब सुन रहे हो मेरे को, तो अभी आपको जो माइंडसेट है, अगर अभी आपको वेल्थी बना दिया जाए, तो क्या आप हैंडल कर पाओगे उस वेल्थनेस को? लाइक वेल्थनेस के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। ईगो आता है, ओ अब तो मैं ही महान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, राइट। तो उसको हैंडल करना आपके लिए लाइक कैपेबल हो आप उसको हैंडल करने के लिए? नो, राइट। यू नीड टू बी कैपेबल। आपका माइंडसेट आपको लेवल पे लेकर के जाना है, ना कि आपका फिजिकल में आपको कितना मनी मिल रहा है, बट आपका माइंडसेट अभी जो है वही है ना, यू विल नेवर बी वेल्थी। यू विल लाइक कितना भी मनी गेट कर लो वो चले जाएगा वापस से। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपने माइंडसेट को बिल्डअप करना।
सो जैसे आपने पूछा, ओके, पहली स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप आपकी नहीं है, गॉड आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, हार्डशिप दे रहा है, चैलेंजेस दे रहा है चीज को गेट करने के लिए। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आप उस चैलेंजेस को अलाउ कर रहे हो, क्या आप उन सेक्रीफाइस को देने के लिए रेडी हो, क्या आपने वो इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर दी है, आर यू रिसीविंग, आस्क योरसेल्फ। आई एम 100% श्योर कि लाइक इतने दिनों से आप हो इस बिजनेस में कि वर्ड्स को आप अच्छे से यूज लेना सीख रहे हो, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन रोज होता होगा। बट द थर्ड थिंग इज लाइक आपको वर्ड अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, एंड थर्ड थिंग क्या आप उसे अलाउ कर रहे हो। और आई विल लाइक, मैंने जब ये रीड किया कि हाँ आज मैं शेयर करूंगी, आई कैन से आई एम नॉट परफेक्ट एट इट, आई एम नॉट परफेक्ट, लाइक जो भी मैं आस्क कर रही हूँ उसको रिसीव करने में आई एम वेरी वीक, and it's the most important part. I'm also not good at it, so don't be like I'm good at it, but I'm sharing this information with you. Like first and second में इतना टफ नहीं होता है, but जो थर्ड कि आप every single day एक्शन ले रहे हो, every single day आप अलाउ कर रहे हो जो भी आपको वर्क मिल रहा है, every single day आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, every single day आप जो भी एक बिलीनियर करता है वो चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीजें अप्लाई कर रहे हो, राइट। आप वेल्थी लोगों को सुन रहे हो, जो भी चीज आप पास कर रहे हो ना उससे रिलेटेड आपको लेसन्स मिलेंगे कि हाँ तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो चीज आप कर रहे हो, राइट। जैसे किसी को ट्रेडिंग सीखनी है तो हम बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नोट शेयर करने पड़ेंगे। तो आपको फॉरेक्स ट्रेडर बनना है, ओके, तो गॉड ने आपको अपॉर्चुनिटी दी फॉरेक्स ट्रेडर बनने की, आपको मेंटर्स दिए जो आपको बता रहे हैं कि ये करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप आप में है, ये आपका वर्क है, क्या आप उस चीज को अलाउ कर रहे हो, क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या आप चीज पे वर्क कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ यू वांट टू बी वेल्थी यू नीड टू फेस ऑल दोस चैलेंजेस, ऑल दोस हार्डशिप्स, ऑल दोस हार्ड वर्क जो कि एक बिलियनियर फेस करता है एक बिलियनियर की प्रोसेस में। So I hope you got lots of value from this, and I hope you got what I am saying. The third part, third step is the most important thing. Thank you very much for listening me, guys, and I'm so blessed to have you guys. And YouTube family, if you really like the video and if you really learn from it, then please leave a review on the comment box. Thank you very much. Bye-bye.